हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेट के बाद क्या। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सेट एग्जाम क्लियर हुआ है, कल ही रिजल्ट आया है। तो बहुत सारे लोगों ने सेट क्लियर किया है और स्पेशली अपन विजन जेआरएफ की बात करें तो बहुत ही शानदार अपना रिजल्ट रहा है। लेकिन अब एक सवाल है स्टूडेंट का कि सर सेट के बाद क्या करना है, कौन सी जॉब मिलेगी हमें, कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। और आज मैं सुनील सर को भी मेरे साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि सुनील सर इस फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नेट का। नेट के टॉपर रहे हैं सुनील सर। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है, आरएस का एग्जाम क्लियर किया है। तो सर आपको बहुत ही बेटर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तो सुनील सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सुनील सर टू आवर चैनल। देखो, थैंक यू। और दूसरी सबसे बड़ी तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ शिव सर, पहले तो आपको और सभी स्टूडेंट को कि आपने सेट के एग्जाम से पहले शिव सर ने बहुत मेहनत की थी यार आपके लिए, और इतना शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाया था। और उसी का नतीजा है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। कल से शिव सर के पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, तो आपकी मेहनत और आपके स्टूडेंट की मेहनत ने रंग लेके आए हैं, तो उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर, और आपको भी कंग्रेचुलेशन और सारे स्टूडेंट को भी कंग्रेचुलेशन। अब देखो, अपन चर्चा करेंगे। देखो, जिनका अपन दो जो अपने इश्यू हैं उस पे चर्चा करेंगे। एक जिनका सिलेक्शन हो चुका है और दूसरा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सेट में। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पे अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो देखो, ये अपना टॉपिक आता है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको क्या करना है। उनको क्या करना तो सेट एग्जाम क्लियर होने का मतलब है कि आप राजस्थान में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो, अदर स्टेट में नहीं जा सकते। यदि इसी जगह आपका नेट का एग्जाम क्लियर होता तो आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते थे, लेकिन आप राजस्थान के लिए आप एलिजिबल। तो गाइस, मैं बीच में रोक रहा हूँ सुनील सर को। देखो, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में यही होता है कि सर सेट करके हम अदर स्टेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या। तो बिल्कुल नहीं। सेट करके आप जिस स्टेट का सेट एग्जाम क्लियर करते हो उसी स्टेट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है सुनील सर कि राजस्थान सेट का रिजल्ट आया है, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के स्टूडेंट को कहीं और अप्लाई करने की अब जरूरत है क्या। और इसका बिल्कुल डिटेल से हम आपको बताएंगे कि आपको अदर स्टेट में अप्लाई ही नहीं करना है। आपके लिए इतनी शानदार सी चीज है जो आने वाली है, कुछ ही दिन में पिटारा खुलने वाला है। तो उसके बारे में सुनील सर बताएंगे कि सबसे पहले तो देखो, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले तो हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले की, कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो सेट एग्जाम को क्लियर करके। तो सुनील सर आप बताओ कि जिन्होंने राजस्थान सेट एग्जाम क्लियर किया है अभी, तो उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में। गवर्नमेंट सेक्टर में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, एमएलएसयू है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है आरपीएससी, जो राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको अपन पहले उसका नाम होता था कॉलेज लेक्चरर, अब उसका नाम चेंज कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। उसकी बहुत बड़ी भर्ती, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आ रही है 1952 पद। तो 1952 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इससे पहले भर्ती आई थी एक सबसे बड़ी, उसमें 1248 पोस्टें आई थी। तो ये इतनी बड़ी भर्ती है, वो मेरे को लगता नहीं कि भविष्य में भी इतनी बड़ी आने वाली है। और नए बूथ में आई थी, पहले आई थी, तो ये पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, तो ये बहुत बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी किसके सामने है? जिन्होंने सेट एग्जाम क्लियर किया है उनके सामने भी, प्लस में जिन्होंने नहीं क्लियर किया है उनके सामने भी ये अपॉर्चुनिटी है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई उनके सामने कैसे? सर मुझे भी बताओ कि, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि स्टूडेंट का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत, नेट भी नहीं हो पाया और सेट भी नहीं हो, पर उनको बनना सिस्टम प्रोफेसर है, तो कैसे बन सकते हैं। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। मैं 2016 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्जाम क्वालिफाई किया था, मैं वेटिंग में रह गया था उसमें। तो उस समय क्या था कि जब फॉर्म अप्लाई किया था उस समय मैं एमए फाइनल में थी, मतलब एमए फाइनल भी, मतलब एंट्री किया था उस समय हमने फॉर्म भर दिया था। वो हमारा एग्जाम क्लियर हुआ था जब फॉर्म भरने के बाद में जो जेआरएफ है वो क्लियर हुआ था। तो इसमें आरपीएससी ये एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि ये जो डिग्री है वो आपका जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के समय आपको वो डिग्री लेके जानी है, एग्जाम के टाइम और फॉर्म फिल करते समय आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आरपीएससी की ये अच्छाई भी मानो या बुराई भी मानो कि इस प्रोसीजर में आरपीएससी कम से कम 1.5 साल लेगी आपका जब इंटरव्यू होगा तब तक। तब तक आप 3 बार नेट कर सकते हो,
यूजीसी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है हर 6 महीने में। तो जिनका सेट के लिए नहीं हुआ है वो हताश और निराश बिल्कुल भी ना हो, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप 3 बार तक नेट कर सकते हो, इतना चांस तो आपको आरपीएससी देगी। और ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 वाले में और 2021 वाले में लगे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उस समय न तो उनका नेट था और न उनका सेट था। एग्जाम देने के बाद में उनका नेट क्वालिफाई हुआ और उन्होंने बाद में इंटरव्यू के समय वो डिग्री दिखा के और वो फाइनल आज असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए बैठे। मैं ऐसे लोगों के एक दो के यहाँ पे लेके आएंगे अपने चैनल पे और उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे आपके सामने, ताकि आपका ऐसा भ्रम है वो दूर हो सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि जिनका नेट और सेट नहीं है वो भी इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम को दे सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज देखो, ये आपका बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था कि सर नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है हमें। तो आप फॉर्म भर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो। और जैसे कि सर ने बोला कि नेट का एग्जाम इस बार एनटीए का, यूजीसी का शुक्र मनाओ कि आपको 3 मौके दिए, एक तो फरवरी वाला, एक अब जून में आएगा और एक दिसंबर। तो मैं तो ये कहूंगा कि जून और दिसंबर में इसको निपटा डालो, आप आगे मत करो, क्योंकि अगर जून में आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपके पास में बहुत अच्छा टाइम रहता है, मन में कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो ये दिसंबर तक शिफ्ट मत करो, मैं तो ये बोलूंगा कि सर जून में ही निकालो नेट का एग्जाम और जून में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर ये तो अपनी बात होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इस पे दोबारा से आएंगे हम लास्ट में कि इसके लिए हमें आगे क्या करना है। उससे पहले सर क्या प्राइवेट सेक्टर में भी हम बन सकते हैं सेट क्लियर करके? कोई भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो लेती है तो उससे पहले वो डिग्री मांगती है आपकी, क्योंकि उनको भी डिग्री आगे यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार उनको दिखानी पड़ती है। तो आप सेट की डिग्री दिखा के वहां पे आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। लेकिन देखो यार, मैं एक चीज बताऊंगा कि प्राइवेट जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारे ही साथ वाले बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें एक तो आपका शोषण भी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। सैलरी है वो सरकारी जो क्षेत्र है उसकी तुलना में बहुत कम होगी आपकी, ये भी ऑब्वियस सी बात है। काम ज्यादा करना पड़ेगा, सैलरी कम है, उस आपकी जॉब को लेके बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं, वहां पे श्योरिटी नहीं होती है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपने जीवन में बेहतर करना चाहता है कि भाई मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊं, और क्यों ना करे, यदि खुद के अंदर कैलिबर हो और अपनी क्षमताएं हैं उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए और जीवन में ऊंचाई से ऊंचाई तक जाना चाहिए। और शिक्षा जगत में यदि सबसे सर्वोच्च पोस्ट देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊंची पोस्ट कोई है नहीं। राजस्थान की हाईएस्ट पे ग्रेड वाली पोस्ट है, 6000 पे ग्रेड है इसका। इतनी शांति और सुकून वाली नौकरी है कि आप अपने सभी शौक पूरे कर सकते हो, आपकी जो भी हॉबीज है वो पूरी कर सकते हो, आप अपने घर परिवार के साथ मम्मी पापा बीवी बच्चे उनके साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। इतना टाइम पड़ा रहता है जॉब के बाद में भी। ये एक ऐसा पोस्ट है सर, बाकी जैसे हम अदर पोस्ट को देखें तो जब तक आप सर्विस में हैं तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तब तक आपको इज्जत मिलती है। लेकिन ये ऐसी पोस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि सर जीवन भर आफ्टर सर्विस आपको इवन ज्यादा भी मिल सकती है। अगर आप में कैलिबर है, आप में स्किल्स हैं, तो आप बहुत सारी कमिटीज के चेयरपर्सन बन सकते हैं, बहुत सारी कमिटीज के मेंबर्स बन सकते हैं। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एज ए गेस्ट लेक्चर इनवाइट करेंगी, फॉरेन में भी आप जा सकते हो। तो बहुत भरपूर मतलब आप ये बड़ी बात सर ये है ना कि आप 60 साल रिटायर्ड होते हो तब तक एक यंग ब्लड के साथ जुड़े होते हो। ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हो जो 18 19 20 साल के आते हैं, उनके साथ आपके विचार हैं वो भी यंग बने रहते हैं। यंग जनरेशन को देखते हो आप तो आपके विचार, आपका सब कुछ चीजें ऐसे यंग रहते हो आप। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं मुद्दे उस पर आ रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में देखो जा सकते हो आप यदि आपकी परिस्थिति हो तो, लेकिन अभी देखो भर्ती आने वाली है बहुत बड़ी। तो मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना टाइम खराब बिल्कुल भी ना करें आप। वो एक हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं है। मैं एक चीज बोला, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमें काउंटर करेंगे इस क्वेश्चन पे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, प्राइवेट की बुराई कर रहे हो। तो देखो ये सच्चाई है, मतलब हम बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, है ना। आपको भी पता है, देखो हम बोलने को कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि प्राइवेट में जो मिलेगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाए, लेकिन वहां पे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस गाइज जो जिस बात पे हम दोबारा से आने वाले हैं, अभी जो राजस्थान के जो स्टूडेंट है ना, जैसा कि सर ने बताया कि ऐतिहासिक वैकेंसी है, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम सर हिस्ट्री के साथ 50 वैकेंसी, इस बार 177। मतलब आप कहीं पे जाके देख लो, दुनिया में कहीं पे जाके देख लो, एक बारी में इतनी वैकेंसी एक सब्जेक्ट की कहीं पे ना तो आई है ना आई, आती है सब 5 7 10 20 है नहीं। हाँ,
कोई थर्ड ग्रेड की पोस्ट हो तो उसमें 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें 20,000 पोस्टें आती हैं। कंपटीशन इसमें उल्टा कम है, ये सच बात है। तो फाइनली ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी है कि आप ये भर्ती है इसकी तैयारी करो। तैयारी का मतलब ये है कि आपने सब्जेक्ट जिनका सेट एग्जाम क्लियर हुआ है, सब्जेक्ट तो आपका अच्छा है ही तभी आपने एग्जाम क्लियर किया है। आपके लिए थर्ड पेपर बचता है जिसके अंदर पूरा जीके आता है, राजस्थान का जीके आता है और करंट अफेयर आता है राजस्थान का, नेशनल और इंटरनेशनल। राजस्थान के अंदर इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर पूछा जाता है। उसके लिए प्रॉपर हमने पूरा प्लान कर रखा है, इसका जबरदस्त वाला बैच स्टार्ट हो रखा है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर पॉलिटी से अपन न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, राजस्थान की पॉलिटी हाउस से, तो ये आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा देखो यहाँ पे पैटर्न देख रखा है, पूरा इसमें कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा आपको। समय समय पे आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स के हो या कॉमर्स के हो तो उनके एक्सपर्ट बुला के आपको इसके साथ आपको बहुत सारे सजेशन, आपकी कोई डिमांड है आपकी, जैसे मतलब बुक्स वगैरह है उसके बारे में पता नहीं तो वो आपको पूरा बताएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव ले सकते हो तो ठीक है, या यदि आप जॉब में हो तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो इसमें। प्रिंटेबल पूरी पीडीएफ आपको प्रिंट निकलवा सकते हो, वो पीडीएफ दी जाएगी। और गाइडेंस प्रोग्राम के लिए तो मैंने बोला है टेस्ट सीरीज आपको इसमें इंक्लूड करवाई जाएगी। इसकी टोटल फीस की बात करूं तो 2,999 रुपए है, लेकिन अब शिव सर से बात करते हैं कि सेट का अभी रिजल्ट आया है तो 2-3 दिन के लिए सर बोल रहे थे कि इसके लिए कोई ऑफर की, तो क्या ऑफर है सर, आप अपनी तरफ से बताओ। गाइज देखो, एज मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आपके लिए कुछ खास होगा जो सेट वाले स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्लियर करेंगे। तो देखो हमने एक गूगल फॉर्म आपको दिया है और वो इस वीडियो के लिंक में भी होगा, उसमें अपनी डिटेल्स आप फिल कर दीजिएगा और आपको पर्सनली कॉल किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और आपको स्पेशल डिस्काउंट है वो हम देंगे जिन जिन का सेट एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है। अब वो स्पेशल डिस्काउंट आपका कितना भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको कॉल करोगे तभी बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ही अच्छा सा एक चीज है, गिफ्ट है जो हम देने वाले हैं जिनका भी सेट एग्जाम क्लियर हुआ। सर ने एक बात बोली कि जिनका सेट एग्जाम क्लियर है उनको ऑफर दिया जाएगा, लेकिन सर जिनका क्लियर नहीं हुआ है आने वाले 3 दिन तक उनको भी ऑफर देंगे, ये मेरी तरफ से है। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे फेलियर देखे हैं, तो जो सफल होता है उसके साथ में तो सभी होते हैं, लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनकी भी इच्छा है कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, नेट तो क्लियर हो जाएगा आराम से आगे, उनको भी ये ऑफर है वो प्रोवाइड करवाना होगा आने वाले 3 दिन तक। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो सुनील सर ने बोल ही दिया है, तो जिनका आप सेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी ऑफर है आपके लिए, और बहुत अच्छा ऑफर है जो आपको मिलेगा। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे, जितने भी ईपी के कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट है, वो अब सुनील सर की तरफ से है, तो भाई हो गया डन, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो आप सभी के लिए 10% एडिशनल डिस्काउंट है पेपर 3 के लिए। पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आपका, टाइमली कोर्स कंप्लीट होगा और रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइज कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उन पे जुड़ सकते हैं, नेट जेआरएफ विद शिव है, सुनील सर का भी टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें सीधा पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। तो सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और पुनः आपको जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल भी हताश निराश नहीं हो भाई बहनों, मैं आपको एक ये चीज मतलब मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, बहुत अच्छा करने वाले हो, आपका नेट भागता निकलेगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे पक्का, लेकिन विश्वास के साथ मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले 1 साल तक, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। पुनः थैंक यू वेरी मच। So guys, once again, congratulations to everyone and best of luck for your future endeavor. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, and keep smiling, keep learning.